विष्णु जिनका नाम है, बैकुंठ जिनका धाम है, जगत के उन पालनहार को सत सत मेरा प्रणाम है। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे प्रिय भक्तजनों, आज श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी का व्रत है और आप सभी भक्तों को पवित्रा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ आइए आज रसपान करते हैं पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और एकादशी माता की आरती। तो आप सभी भक्तों से विनम्र अनुरोध है कि कथा को भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सब विस्तार वर्णन सुना है। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपया करके सुनाइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत संपूर्ण माना जाता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेश्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए हे लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय में उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरों की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों के तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की है, सबको सम्मान दिया है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज करते हुए मेरा पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित इस बात को विचार करने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम मनोकामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारी इस संदेह को दूर कीजिए। महेश्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्र होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम बहुत ही दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा।
क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक संकट और कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब वह 2 दिन से भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर जल पीने लगा, उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसी प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा को यह पाप नष्ट हो जाए वह कोई उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम लोग सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा के पूर्व जन्म में किए हुए सभी पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गई। और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग कर परम लोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो एक बार प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतानी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता वन आई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम भरथुनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशनि नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता।